कैसा हो तुम्हें कैसे खतरनाक जेल में भाई पढ़ाने के लिए भेज दिया जाए, जहाँ आपके कैदी जो है बिल्कुल मॉन्स्टर तरीके के हो, वो बिल्कुल ज़ॉम्बी की तरह रिएक्ट करते हैं और तुम्हें भाई मारना चाहते हैं। इस कहानी में हमें ये दिखाया जाता है। बाय द वे जो एनिमे इसका नाम है फॉगलैंड। कहानी की शुरुआत में हमें एक गाड़ी दिखाया जाता है जो जेल की तरफ रवाना हो रही होती है और इसके अंदर बहुत तरीके के टीचर होते हैं और जो हमारा मेन कैरेक्टर डांते होता है वो भी इस भाई गाड़ी के अंदर होता है। और हम तभी देखते हैं इनमें से एक टीचर होता है और बताना स्टार्ट करता है कि हजारों साल पहले भाई अर्थ के ऊपर बहुत सारे भाई एस्ट्रॉयड गिरे थे, जिसके कारण वहाँ पर बहुत ज़्यादा तबाही मच गई थी और साथ ही भाई ह्यूमंस के पास कुछ कुछ पावर आना स्टार्ट हो गया था। तब से भाई बहुत सारे क्रिमिनल्स और जितने भी इनह्यूमन क्रिमिनल्स थे उनके लिए स्पेशली जेल बनाया गया है और हमें इन सबको पढ़ाने के लिए और इन सबको भाई ठीक से नॉलेज देने के लिए यहाँ पर भेजा गया है। और फिर जो सीन होता है ये फिर कर जाता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं ये लोग जो होते हैं फॉगलैंड पहुंच चुके होते हैं। बेसिकली जेल जो जगह होती है उस जगह का नाम फॉगलैंड होता है और ये लोग यहाँ पर पहुंचने के बाद यहाँ का जो हाल चाल देखते हैं बिल्कुल ही शॉक हो जाते हैं। ऐसा लग रहा था कि भाई कोई ये डार्क कोई मूवी टाइप की चल रही होती है, लेकिन इन रियलिटी जब लोग इन सब कैदी के पास पहुंचते हैं जहाँ पर जितने भी कैदी होते हैं वो हम सबको भाई दिखाया जाता है। जो भाई हमारा डांते होता है इन सारे कैदी को देख के बिल्कुल ही शॉक हो जाता है, क्योंकि भाई ये देखने में बहुत ज़्यादा मॉन्स्टर टाइप के लग रहे होते हैं, जैसे कि मानो कोई ज़ॉम्बी हो बस तुम पे अटैक ही करने वाला हो। और जो हमारा डांते होता है सबसे देख के लग रहा है कि वो बंदा भाई और नहीं सह सकता, वो यहाँ से भागना चाहता है। लेकिन जो हमारा डांते होता है वो तभी थोड़ा भाई गहरी सांस लेता है और खुद को संभालते हुए कहता है कि आप सभी से मिलकर अच्छा लगा, मैं तुम्हारा नया टीचर हूँ, मेरा नाम है किंग कॉन्ग डूम, बेसिकली मैं आपका साइंस टीचर हूँ। और ये बात सुनने के बाद जितनी भी कैदियाँ होती है भाई वो सब देखे जा रहे होते हैं और हमारा जो भाई मेन कैरेक्टर डांते होता है ये देख कर डर जाता है और वो समझ नहीं पाता है पर क्या बोले। वो तभी थोड़ा भाई मूड हल्का करने के लिए इन सबका वो तभी कहना स्टार्ट करता है, अरे मैं साइंटिस्ट हूँ तो क्या हुआ, क्या मैं रॉकेट बना के उड़ थोड़े ना जाऊँगा तुम सबको लेके यहाँ से। लेकिन भाई यहाँ पे जितने बंदे होते हैं भाई उनका कोई रिएक्शन नहीं होता, सब गुस्से में बस देखे जा रहे होते हैं। और फिर जो सीन होता है फिर कट जाता है। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जो डांते होता है सबको पढ़ा रहा होता है और कहता है कि मैं तुमको स्वीट पोटैटो इन सबको उगाना और बनाना सिखाने वाला हूँ, तो चलो रेडी हो जाओ, तुम्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। लेकिन हम तभी देखते हैं इनमें से भाई जो एक एंग्री भाई वो बंदा होता है जो भाई कैदी होता है वो तभी कहना स्टार्ट करता है, तुम मेरा मजाक कैसे उड़ा सकते हो। बेसिकली जो बंदा होता है ये बिल्कुल आलू की शक्ल का होता है, जिस कारण ये बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। और हम तभी देखते हैं साइड की ओर से एक बंदा होता है गुस्से में पूछना स्टार्ट करता है, चल बता फॉग कैसे बनता है। ये बात सुनने के बाद हमारा डांटे बोलता है, क्या मुझे कुछ समझ नहीं आया, तू कहना क्या चाहता है फॉग क्या। ये बात सुनने का जो बंदा होता है गुस्से में आ जाता है और आके भाई आगे का शीशा तोड़ देता है। तभी जो हमारा डांते होता है वो अलार्म को बजा देता है, जिस कहने पर मिलिट्री ऑफिसर आ जाते हैं, वो आके सबको मारना स्टार्ट कर देता है। लेकिन ये डांटे होता है ये देख के बिल्कुल शौक होता है जब भाई वो जितने भी भाई कैदी होते हैं वो सारे मिलिट्री ऑफिसर के ऊपर भारी पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। और तभी इनमें से एक बंदा होता है जिसका नाम टावर होता है, वो अपने मुंह से ब्लड निकालते हुए भाई सबको भाई काटना फिरना मारना स्टार्ट कर देता है, जो बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा होता है। ये सब चीज़ देख के जो हमारा डांटे होता है यहीं पर ही बेहोश हो जाता है, वो कुछ समझ नहीं पाता। और जो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जो डांटे होता है उसकी भाई आंखें खुलती है जो एक कैदी के सामने होता है जिसका नाम लीमो होता है। बेसिकली जो लीमो होता है ये भी क्लासरूम के अंदर ही होता है, जो बस टीचर को देख रहा होता है और ये अब किडनैप करके उसे अपने सेल के अंदर लेके आ चुका है। और हम देखते हैं कि जो हमारा भाई डांटे होता है देख के बिल्कुल ही शॉक होता है और कुछ समझ नहीं पाता आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। और तभी लीमो आके कहता है कि तुम्हें आलू उगाना आता है ना, तो मुझे सिखाओ कैसे उगाते हैं। ये बात सुनने के बाद डांटे होता बिल्कुल ही शॉक हो जाता है और तभी वो नोटिस करता है कि उस बंदे का एक हाथ पीछे के साइड में होता है। ये देख के दांते को लगता है कि जो बंदा है इस पर अटैक करने वाला है, लेकिन वो उससे पहले इस पर अटैक करता है और नोटिस करता है कि इसका तो एक हाथ है नहीं। ये देखने के बाद इस बंदे को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और तभी गिल्टी फील करते हुए इसे माफ़ी मांगना स्टार्ट कर देता है। और दूसरा जो लीमो होता है वो तभी कहना स्टार्ट करता है, खैर कोई नहीं, तुम मुझे बताओ ये आलू कैसे उगाते हैं। ये सुनने का डांटे कहता है, मैं तुझ जैसे क्रिमिनल को नहीं सिखाने वाला, और वैसे मैं अच्छी इंसान को सिखाता हूँ। ये सब बातें कहते सेल से बाहर निकल रहा होता है, लेकिन लीमो उसे रोकने की ट्राई कर रहा होता है। और जैसे डांटे बाहर निकलता है वो नोटिस करता है कि वो तो भाई मिलिट्री उसमें होता ही नहीं है, ये बंदा तो अब भाई ये कैदियों के साथ रह रहा होता है, मतलब उस फॉगलैंड की सिटी के अंदर, जहाँ का भाई माहौल होता है बिल्कुल ही बहुत अजीब सा लग रहा होता है। हर जगह भाई धुआं धुआं उड़ रहा होता है, ऐसा लगता है कि भाई किसी भाई डीमन के उसके कासल के अंदर आ गया हो। और हम तभी देखते हैं हमारा जो भाई लीमो होता है पीछे आकर रोक लेता है, कहता कुछ बोलो मत। लेकिन तब तक यहाँ पर देर हो चुकी होती है। तब तक यहाँ पर एक बंदा आया होता है जो आके हमारे भाई डांते को बहुत मारता है और उसके कपड़े को छीन लेता है और लेके यहाँ से भाग जाता है। और हम देखते हैं जो हमारा लीमो होता है वो फिर अपने कपड़े उतार के हमारे डांटे को देना स्टार्ट कर देता है, कहता है इसे पहन लो। अरे देख के डांटे होता कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन उसका भी कपड़े होते नहीं जिसका उसे पहनना पड़ता है। और तभी जो सामने का जो लीमो होता है वो अपना नाम बताता है
और यहाँ से इन दोनों की थोड़ी बातचीत होती है और तभी लीमो बताना स्टार्ट करता है खाना खाने का टाइम हो चुका है तो मेरे साथ चल, हम लोग खाना खा के आते हैं। ये बात सुनने का डांते होता है वो भी रेडी हो जाता है। जो बाहर की ओर वो जो भाई बड़ा सा जो कैदी आया होता है अभी, जिसने हमारे लीमो का मतलब डांते का कपड़ा लेके चला गया था, जो भाई टावर होता है उनमें से एक बंदा, वो आके कहना स्टार्ट करता है फाइनली टीचर मिल गया, आखिर बता ये कपड़े तो कहाँ से लाए। ये बात सुनने के बाद वो जो बंदा होता है वो डर के मारे भाई नीचे झुक जाता है और कहता है बस मैं यहीं से लाया हूँ। वो इशारा कर देता है और उसके बाद जो बंदा होता है भाई टावर, उसके सर में ही भाई अपना ब्लेड घुसा देता है। और बाय द वे ये जो बंदे होते हैं इनका नाम है सिक्स शोल्डर। हाँ तुमने सही सुना, उस गैंग का मेंबर होता है। और हम दूसरे और डांते और लीमो को देखते हैं जो भाई सेल से बाहर निकल के चलते हुए जा रहे होते हैं। ये देख के जो हमारा भाई डांते होता है बिल्कुल ही शॉक होता है और कहता है कि ये जेल है या जंगल है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये कैसी जगह है। इसे तो भाई यूएन ने बनाया था ना, ये तो बिल्कुल ही भाई कोई नर्क की तरह लग रहा है, ये तो जेल की तरह लग नहीं रहा। ये कोई तुम्हारा टाउन ये जेल की तरह कैसे हो सकता है। ये बात सुनने का लीमो बताना स्टार्ट करता है तुम अपनी आवाज़ थोड़ी धीरे रखो, तुम बहुत तेज बोल रहे हो। और हम आसपास नोटिस करते हैं यहाँ पर भाई बहुत सारे कैदी होते हैं जो बस इन्हें चुपचाप देखे जा रहे होते हैं और घूरे जा रहे होते हैं। और इन साथ ही इनका लुक देख के तुम बिल्कुल ही शॉक हो जाओगे क्योंकि इनकी आंखें जो होती है चमक रही होती है जैसे कि भाई कोई शिकार को अपने देख रहा होता है। और साथ ही हमारा डांते होता है यहाँ पर नोटिस करता है कि यहाँ पर बस भाई खून लाशें होते हैं और बहुत सारे लाशें ऊपर टंग रखी होती है और बिल्कुल सूख रही होती है। ये देख के डांटे होता है बहुत ज़्यादा डर जाता है। और हम देखते हैं लास्ट में ये लोग भाई यहाँ पर पहुंच चुके होते हैं जहाँ पर खाना मिलता है, जहाँ का माहौल देख के जो हमारा डांते होता है बिल्कुल शौक होता है। ऐसा लग रहा होता है कि वो वापस किसी इंसानी दुनिया में आ चुका है जहाँ पर जितने भी कैदी और मॉन्स्टर टाइप के लोग होते हैं वो सब लोग साथ में मिलकर खाना खा रहे होते हैं। और तभी डांते नोटिस करता है सामने की ओर से एक सिक्योरिटी गार्ड होता है जो भाई वहाँ पर खड़ा होकर देख रहा होता है। और तभी डांटे आके उससे हेल्प मांगता है और कहता है कि मैं टीचर हूँ, मुझे यहाँ पर किडनैप करके इस जगह पे लेके आ गए, मुझे बचाओ। लेकिन वो नोटिस करता है कि जो भाई बंदा होता है गार्ड, वो तो बिल्कुल एक ज़ॉम्बी की तरह लग रहा होता है, वो अपने ध्यान में ही नहीं होता, उसकी आंखें चमक रही होती है जैसे कि बंदा कोई नशे में हो। यहाँ से डांटे होता है कुछ समझ नहीं पाता, वो चुपचाप अपना खाना लेके वापस आ जाता है और लीमो को साइड में बैठ जाता है। और हम नोटिस करते हैं कि जो लीमो होता है वो चुपचाप अपना खाना खा रहा होता है और डांटे उसे बताना स्टार्ट करता है तुम चाहते हो ना मैं तुम्हें आलू बनाना सिखाऊँ और उगाना, तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा, तो तुम मुझे बस यहाँ से बाहर कैसे निकलना है मुझे बताओ, मैं ऐसा निकलना चाहता हूँ। अरे बात सुनने के बाद लीमो हंसते हुए बोलता है तुमने मुझे पागल समझा है क्या, सच में मैं इतना बड़ा रिस्क ले नहीं सकता कभी भी। और ये सुनने का डांटे होता है यहाँ पर निराश हो जाता है और तभी डांटे को पीछे की ओर से उसको कोई नाम लेते हुए सुनता है। ये सुनने का डांटे होता है बिल्कुल ही शौक हो जाता है और जैसे पीछे भागते हो जाता है अपनी हेल्प मांगने के लिए। लेकिन पीछे देखते कोई और नहीं टावर होता है जो कुछ टाइम पहले उस मॉन्स्टर के बंदे को मार रहा होता है। वो आके भाई यहाँ पर तबाही मचाना स्टार्ट कर देता है। ये देखना डांटे होता है बिल्कुल ही शौक हो जाता है। और तभी वो मॉन्स्टर का बंदा होता है टावर, वो कहना स्टार्ट करता है तुम्हें फॉग बनाना आता है। ये बात सुनने का डांटे कुछ समझ नहीं पाता, बोलता फॉग तुम्हारा कहने का मतलब क्या है। वो तभी उसे फॉग दिखाना स्टार्ट करता है और साथ ही उसे जबरदस्ती उसका मुंह पकड़ के भाई उसे खिलाने की ट्राई कर रहा होता है। लेकिन डांटे होता है वो हाथ मार के नीचे गिरा जाता है। और हम देखते भाई साइड के आसपास जितने कैदे होते हैं ये देख के बिल्कुल ही शौक हो जाते हैं और सब भाई कुत्तों की तरह झपटना स्टार्ट कर देते हैं उसे खाने के लिए। और जैसे खाते हैं ऐसा लगता है कि वो कोई भाई ड्रग्स टाइप का है। जो भाई यहाँ पर देख के जितने भी लोग होते हैं वो सब भाई नशे में आ रखे होते हैं और जो बाकी लोग होते हैं उनसे भाई ज़बरदस्ती उनके मुंह से निकालने का ट्राई कर रहे होते हैं। लेकिन वो लोग भाई इतना ज़्यादा भाई ज़ॉम्बी की तरह रिएक्ट कर रहे होते हैं जिस कारण भाई जितने भी भाई मॉन्स्टर होते हैं मतलब जितने भी भाई कैदी होते हैं उन सबको भाई जिंदा ही खाना स्टार्ट कर देते हैं। ये देख के सब लोग बिल्कुल ही शौक आता है, खास करके वहाँ डांटते। और तभी दूसरे का टावर कहना स्टार्ट करता है देखो ये वो ही है यहाँ का गॉड, इसे खाने के बाद तुम्हें वो खुशी मिलेगी जो तुम्हें कहीं नहीं मिल सकती ना इंसानी दुनिया में। ये बात सुनने का डांटे बिल्कुल ही शौक हो जाता है। और तभी ये बंदा कहता है कि तुम इसे बना सकते हो कि नहीं, मुझे सीधा सीधा बोलो। ये बात सुनने का डांटे डरते हुए कहता है नहीं मैं नहीं बना सकता, मैं बस एक साइंटिस्ट नहीं हूँ। ये बात सुनने का डांटे कहना स्टार्ट करता नहीं मैं इसे नहीं बना सकता, मैं बस एक टीचर हूँ, मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ। ये सुनने का टावर कहना स्टार्ट करता है फिर तुम्हारे लिए एक ही चीज़ है बचा है, वो है मौत, तुम मेरे किसी भी काम के नहीं हो। वो तभी से भाई जान से मारने ही वाला होता है अपने हथियार से। और दूसरा डांटे होता है वो भी अपने फेथ को एक्सेप्ट कर रहा होता है, उसे लगता है कि बस वो मरने वाला है। लेकिन तभी लास्ट में एंट्री होती है लीमो की। वो साला आके भाई यहाँ पर तबाही मचा देता है। वो भाई यहाँ पर चम्मच से जो भाई टावर होता है उसके हाथ को तोड़ देता है भाई मार के और हमारे डांटों को ऐसा लेके भाग जाता है। और भाई आसपास के जितने भी लोग और कैदे होते हैं देख के बिल्कुल ही शौक होते हैं और कहना स्टार्ट करते हैं भाई इस लड़के ने इस बंदे को हरा दिया तो भाई अब ये नया मेंबर है सिक्स शोल्डर का, कितना ज़्यादा ताकतवर है। लेकिन लीमो को घंटा फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर चल के आ रहा वो बस चुपचाप अपना यहाँ से भाग गया डांटे को लेके। और एक नेक्स्ट सीन में देखते रोम का सीन जहाँ पर डांटे और लीमो आ रखे होते हैं और जो डांटे होता है बिल्कुल ही शौक होता है
उसने सोचा नहीं था कि यहाँ पर जिंदा बचने वाला है, लेकिन लीमो ने उसको बचा लिया। और साथ ही वो शौक होता कि जो लीमो है बहुत ज़्यादा ताकतवर कैसे है। और तभी हमारा लीमो उसे कहना स्टार्ट करता है, वैसे क्या तुम्हें फॉग बनाना आता है? ये बात सुनकर डांटे कहता है, क्या फॉग? नहीं, मुझे कैसे आ सकता है? वैसे तुमने मेरी जान क्यों बचाई? मुझे कुछ समझ नहीं आया। ये बात सुनने के बाद लीमो कहता है, बस ऐसे ही बचा ली। ये बात सुनने के बाद डांटे कहता है, नहीं, तुमने मुझे पक्का फॉग बनाने के लिए बचाया होगा ना। ये बात सुनने के बाद लीमो कहता, क्या तुम्हें फॉग बनाना आता है? फिर ये सुनने का डांटे कहता, नहीं, मुझे नहीं आता। ये सुनने का लीमो कहता, चलो ठीक है फिर, कोई बात नहीं। और तभी डांटे से पूछना स्टार्ट करता, बट तुमने मुझे बचाया क्यों? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, यहाँ पर चल के आ रहा है, आखिरकार वो लोग है कौन? और तभी जो लीमो होता है बताना स्टार्ट करता है, बेसिकली मैं तुम्हें नहीं बचा रहा था, मैं अपने कपड़ों को बचा रहा था। और ये सुनने का डांटे जो होता है कुछ समझ नहीं पाता, वो तो अपने कपड़े जब देखना स्टार्ट करता है। और तभी लीमो बताना स्टार्ट करता है, ये 182 ये मेरा कपड़ा है, और ये 181 ये भी मेरा कपड़ा है जो तुमने पहन रखा है बेसिकली। और ये बात सुनने के बाद डांटे कहना स्टार्ट करता है, वो अच्छा, और वैसे तुम उस क्लासरूम में क्यों आए थे जब मैं तुम्हें पढ़ा रहा था? ये सुनने के बाद लीमो कहता है, सच को तो मुझे नहीं पता, बेसिकली मैं बस रास्ते में घूमते जा रहा था तो मुझे एक लाइन दिखी जहाँ पर मैंने पूछना स्टार्ट करा आखिर में चल क्या रहा है। ये सुनने के बाद उन लोगों ने बताया कि कुछ आउटसाइडर आ रहे थे जो पढ़ाने के लिए, तो बस मैं उसी लाइन में घुस गया, मुझे लगा कि यहाँ पर नए कपड़े भी मिल जाएगा, और तभी मुझे तुम्हारी मुलाकात हुई और मुझे तुम अच्छे लगे। और ये सब बातें सुनने का डांटे कहना स्टार्ट करता है, अच्छा ऐसा है क्या? खैर वैसे तुम्हारा शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। ये बात सुनने का लीमो कहता है, कोई बात नहीं, वैसे मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हूँ क्योंकि मेरे पास दूसरा कपड़ा था जो तुमने गंदा कर दिया, तुमने भाई पेशाब कर दिया है। ये सुनने के बाद डांटे थोड़ा शर्मिंदा होता है क्योंकि भाई वो डर के मारे उसने कर दिया था। और हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में डांटे जो होता है उसके कपड़े साफ कर रहा होता है, मतलब धो रहा होता है। और तभी लीमो कहना स्टार्ट करता है कि हाँ तुम थोड़ा अच्छे हो, वैसे बुरे भी नहीं हो। और तभी डांटे कहना स्टार्ट करता है, खैर मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बस मुझे यहाँ से निकलना है, और साथ ही हाँ अपने कपड़े भी धो, मैं तुम्हारे कपड़े भी धो देता हूँ। और ये बात सुनने के बाद जो लीमो होता है कुछ समझ नहीं पाता, और तभी डांटे कहना स्टार्ट करता है, तुम्हारे कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे हैं, तुम्हारा एक हाथ है नहीं इसलिए तुम कपड़े धोते नहीं हो ना, है ना? खैर कोई नहीं, अपने कपड़े धो, मैं से धो दूंगा। वो तभी उसके कपड़े ले लेता है और धोना स्टार्ट कर देता है। और फिर जो सीन होता है फिर कर जाता है। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जो भाई लीमो होता है वो अपना रेस्ट कर रहा होता है, और जो डांटे होता है वो चुपचाप यहाँ पर भाई सोच रहा होता है कि बहुत टाइम हो चुके हैं, हम उन लोगों से छुप छुप के यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन मुझे भूख भी लग रही है, मुझे कुछ खा लेना चाहिए। और तभी उसका याद आता है कि जो लीमो है उसके पास एक आलू है जिसमें उसने नंबर लिख रखा था 182। उसको खाने का ट्राई करता है, लेकिन लीमो को पता चल जाता है और उस आलू को ले लेता है और कहता है कि इसको खाने का ट्राई मत करना, नहीं तो मुझसे मेरा कोई और नहीं होगा, इसे मैं बचाना चाहता हूँ। ये बात सुनने का दांते कहता है, ये तो बचने वाला ऐसे भी नहीं है, ऐसे ये आलू में तुमने भाई इसमें लिख दिया है तो भाई इसमें बाप कीड़े आएंगे और इसे खा जाएंगे, इसे भाई सनलाइट की ज़रूरत है। ये बात सुनने के बाद लीमो कहता है, तो इसे बचाओ, कैसे बचाना है? ये सुनने का दांते कहना स्टार्ट करता है, तो मैं कहता हूँ धूप की तरफ ले जाना चाहिए, खास करके गेट नंबर के वहाँ पर। बेसिकली जो डांटे होता है यहाँ पर प्लान बना रहा होता है कि लीमो को वहाँ से ले जाएगा और वहाँ से आकर कुछ ट्राई करेगा भागने का। दूसरा जो लीमो होता है वो रेडी हो जाता है, उसे बस अपना आलू को बचाना होता है, जिस कारण वही दोनों यहाँ से निकलने के लिए रेडी हो जाते हैं। और हम दूसरी ओर देखते हैं जहाँ पर 6 शोल्डर का मेंबर जो टावर होता है वो अपने गर्दन को ठीक करवा रहा होता है और कहता है कि आखिरकार इस गर्दन को किसने तोड़ा? क्या उस टीचर ने तोड़ा? सच में वो इतना ताकतवर है बिना फॉग के? अब तो मुझे उसकी भाई तलाश है। और हम देखते सब बातें क्या, तो ये बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है, जहाँ पर इसके बहुत सारे मेंबर्स भी होते हैं जो उसे देखे जा रहे होते हैं इसके नेक्स्ट ऑर्डर के लिए। और तभी यहाँ पर भाई हाउड नाम का एक बंदा आता है, वो आके कहना स्टार्ट करता है, तुम्हारे साथ मेरी डील हुई थी कि भाई आखिरकार जब सबसे पहले उस टीचर को जो ढूंढेगा वो इन्फॉर्म पहुँचाएगा, लेकिन तुमने मुझे इन्फॉर्म नहीं पहुँचाया, ऐसा क्यों? मैं जान सकता हूँ? ये बात सुनने का टावर बताना स्टार्ट करता है, तुम्हें मैं क्यों बताऊं? और वैसे भी तुम बस हमारा एक पार्ट हो और सुप्रीम लीडर मैं ही बनने वाला हूँ, तो मुझे सबसे पहले उस टीचर को पकड़ना है और उसके थ्रू इस फार्मूले को बनाना है, फॉग को, समझे? ये सुनने के बाद जो बंदा होता बहुत ज़्यादा गुस्सा आता और हथौड़े से इसके गर्दन को वापस तोड़ देता है। ये देखने के बाद जो भाई टावर होता है बिल्कुल ही शॉक हो जाता है, लेकिन जो हावर्ड होता है वो भाई कुत्ते की तरह मारना स्टार्ट करता है। इसके जितने मेंबर होता है 6 शोल्डर्स के सबको भाई कुत्ते की तरह मारता है और लास्ट में यहाँ से निकल जाता है अपने गैंग को लेके टीचर को ढूंढने के लिए दूसरे गांव में। और हम दूसरी ओर देखते जो वहाँ डांटे और लीमो होते हैं वो दोनों भाई रास्ते में चलते हुए जा रहे होते हैं कुछ सामानों को लेते हुए अपने साथ। और हमारा लीमो वो कह रहा होता है कि बस हम बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे उस जगह पे। और तुम्हें डांटे कहता है, खैर वो तो ठीक है, लेकिन तुम अपने चेहरे पे ये मास्क क्यों पहने रहते हो 24 घंटे? क्या तुम इसे उतारोगे नहीं? क्या तुम कोई क्रिमिनल हो? ये बात सुनने के बाद लीमो उसका कुछ जवाब नहीं देता। और तभी डांटे कहना स्टार्ट करता है, वैसे मेरे दिमाग में ख्याल आया है, तुम ज़रा बता सकते हो तुम्हें यहाँ पर क्यों लाया गया है और तुम्हें किस जुर्म में लाया गया है यहाँ पर? और तभी जो भाई लीमो होता है इसका कुछ जवाब देता नहीं है और फिर लास्ट में बोलता है, बस ऐसे ही, बेसिकली मैं बचपन से ही रह रहा हूँ। ये सुनने के बाद डांटे कहता है, क्या
ऐसा तो हो नहीं सकता, तो मैं पक्का किसी ना कारण तो यहाँ पर लेके आया होगा। ये बात सुनने का लीमो कहता है नहीं, मेरी जब आँख खुली तो मैं यहीं पर ही था, मुझे उससे ज़्यादा कुछ याद नहीं है। ये सुनने के बाद दांते कहता है वो अच्छा मैं समझ गया हूँ, वैसे मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, मेरा आगे चलने का मन नहीं कर रहा है, मैं थोड़ा बैठ जाता हूँ। वो तो भी यहाँ पर बैठ जाता है और कहता है मेरे लिए कुछ खाने के लेके आओ, मुझे भूख लग रहा है। ये बात सुनने के बाद ल्यूमो कुछ नहीं कहता, वो चुपचाप खड़ा होता है और तभी दांते कहता है तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, वैसे वो गेट कहाँ पर है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम्हें रास्ता पता भी है ना। अरे बात सुनने के बाद ल्यूमो कहना स्टार्ट करता है नहीं मुझे नहीं पता। ये सुनने का दांते बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और कहता है कि तुम कितने पागल हो, तब से हम चले जा रहे थे देर से और तुम्हें रास्ता ही नहीं पता। और तभी तब नोटिस करता है कि यहाँ पर जो लीमो होता अचानक से चुप हो जाता है और ज़मीन पे गिर जाता है। ये देख के दांते बिल्कुल ही शॉक हो जाता है, क्योंकि जो लीमो था अभी तो कुछ बोल रहा था लेकिन अब वो बंदा यहाँ पर गिर चुका है। तभी दांते नोटिस करता है कि जो लीमो है उसके भाई मुंह से झाग टाइप का निकल रहा था और उसकी आंखें बिल्कुल नीली पड़ी होती है। ये देख के भाई दांते बिल्कुल ही शॉक हो जाता है और उसे लगता है कि भाई लीमो को कुछ हो गया है और कहता है कि हे उठ जाओ, मुझे बचाया कौन और हम वहाँ पर पहुँचेंगे कैसे। और यहाँ पर जोर जोर से चिल्लाया जा रहा होता है और तभी इसकी आवाज़ सुन के एक बंदा यहाँ पर आ जाता है जो भाई सुपर हीरो की तरफ कूद के आता है और हमारे दांते के पीछे कूदता है, मतलब पीछे आ जाता है, जो भाई दिखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा होता है और कहता है तुम ठीक तो ना। और तभी उसकी आंखों को चेक करना स्टार्ट कर देता है हमारे दांते का और कहता है वाह तुम तो एक नॉर्मल ह्यूमन हो, तुम्हें अभी तक किसी भी चीज़ से इफेक्ट नहीं हुए। और तभी दांते होता है वो कहता है कि तुम कौन हो, और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि ये जो बंदा होता है उसे अपने घर के पास लेके आया होता है और दांते के पास बहुत सारे खाने की चीज़ें भी देता है, जो दांते भाई कुत्ते की तरह ठूस ठूस के खा रहा होता है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा भूख लग रही होती है और उसे बहुत टाइम बाद कुछ नॉर्मल खाना खाने के लिए मिला है इंसानी वाला। और तभी हम नोटिस करते हैं पीछे की ओर से एक लड़की कहना स्टार्ट करती है तुम आराम से खाओ। ये बात सुनने के बाद जो हमारा दांते होता है बिल्कुल ही शॉक हो जाता है, बोलता है लड़की। ये सुनने का जो दूसरी लड़की होती है जिसका नाम लिची होता है वो कहना स्टार्ट करती है मैंने अपने बाल छोटे कर लिए हैं, क्या मैं फिर भी लड़की का दिख रही हूँ। दूसरा दांते होता कुछ समझ नहीं पाता और तभी जो लीची कहती है हाँ मैं एक लड़की हूँ, यहाँ पर छुप के रहती हूँ मैं इस लड़के के साथ। और दूसरा जो लड़का होता है इसका नाम रामबुतान होता है, वो कहता है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा, वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम एक नॉर्मल इंसान हो, मैं बहुत ज़्यादा शौक हूँ तुम्हें देख के। अरे बात सुनने के बाद दांते कहना स्टार्ट करता है दरअसल मैं कोई कैदी नहीं हूँ, मैं एक टीचर हूँ। ये सुनने का दोनों बिल्कुल ही शौक हो जाते हैं, बोलते क्या टीचर, क्या तुम वही टीचर नहीं हो जो किडनैपिंग के बाद गायब हो गया। ये बात सुनने का दांते कहता है हाँ मैं वही हूँ। ये सुनने का दोनों बिल्कुल ही शौक होते, कहते हैं सच में तुम वही हो। ये देख के दांते पूछना स्टार्ट करता तुम जानते हो क्या। दूसरे और दोनों बंदे कहते हैं हाँ तुम्हें कौन नहीं जानता, हर कोई तुम्हारे बारे में जानता है, तुम्हारे बारे में अफवाह। और ये सुनने का दांते बताना स्टार्ट करता है हाँ वो मैं ही हूँ, मुझे किडनैप करने वाला यही है, जो देख रहे हो तुम यही बंदा है जिसने मेरा किडनैप करा, इसका नाम लीमो है। ये सुनने का दोनों कहते हैं हम जानते हैं लीमो को, बट इसने तुम्हें किडनैप किया मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी दांते बताना स्टार्ट करता है ये जो बंदा है इसने बस खुद के आलू को मतलब बचाने के लिए मुझे किडनैप किया। ये सुनने का दोनों हंसना स्टार्ट करते क्या सच में बस आलू के लिए, और वैसे क्या तुम्हें ये अपने पास ज़बरदस्ती रख रहा है। ये बात सुनने के बाद दांते कहता है नहीं नहीं, दरअसल ये तो मेरा बॉडीगार्ड की तरह मेरी रक्षा कर रहा है, हर जगह से मुझे बचा रहा है, पर अभी अचानक से पता नहीं से हुआ क्या और ये ऐसे ही सो रहा है तब से। ये बात सुनने के बाद तभी साइड कर लीची कहना स्टार्ट करती है ये लिम्बो है, बेसिकली एक बीमारी टाइप की है, अगर तुम फॉग नहीं खाते हो कुछ टाइम तक उसके बाद तुम्हारे इस टाइप की बीमारी और असर दिखना स्टार्ट हो जाता है। बाय द वे स्टेज 1 है तो इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर स्टेज 2 में पहुंच गया तो इसका जो दिमाग है पूरा गल जाएगा और ये मर जाएगा, कभी ठीक नहीं होगा। तो इसे भी फॉग की ज़रूरत है, जब तक ये खाएगा तब तक ठीक नहीं होगा। ये बात सुनने के बाद हमारा दांते कहता है वो अच्छा ऐसा है क्या, और वैसे ये फॉग है क्या, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और तभी जो लीची और जो हमारा भाई रामबुतान होता है वो बताना स्टार्ट करता है दरअसल जो फॉग है वो एक एलिमेंट की तरह है, तुम्हारे अंदर जितने भी कोई पावर है उन सबको एनहेंस करके वो बाहर निकालता है, जैसे कि कोई डेविल फ्रूट्स को मान सकते हो गाइस, जहाँ पर कोई बंदा इस फ्रूट को खा के उसके अंदर अलग अलग टाइप के पावर आएंगे, ऐसे ह्यूमंस के अंदर इस टाइप के पावर आते हैं फॉग खाने के बाद। अरे बात सुनने के बाद जो हमारा दांते होता है समझ जाता है और तभी रामबुतान और लीची कहना स्टार्ट करते हैं दरअसल हम दोनों इस एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए जेल से बाहर निकलने वाले हैं। और साथ ही हम दूसरी ओर देखते हैं जहाँ पर भाई जो हाउंड होता है वो अपने पूरी स्क्वाड के साथ इस विलेज की तरफ आ चुका होता है और हम देखते हैं इसके साथ बहुत सारे बंदे होते हैं। पहले बंदे का नाम होता है बोन ईटर, दूसरे का नन होता है, तीसरे का नाम होता है फ्रीजी, उसके बाद दूसरे बंदे का नाम होता है ड्रिल हेड। ये जो बंदा होता है ड्रिल हेड बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। और हम दूसरा रामबुतान को देखते हैं, वो कहना स्टार्ट करता है तुम भी हमारे साथ चलोगे, बताओ हम यहाँ से स्किप कर लेंगे। अरे बात सुनने दांते होता था सोच में पड़ जाता है,
और फिर वो डिसाइड करता है कि इनके साथ जाने के लिए। और हम देखते हैं इनके बातों बातों से पता चलता है कि जो हमारा भाई दांते होता है इन्हें बताता है कि मैं कोई भी फॉग नहीं लेने वाला तुम्हारी तरह पावर लेने के लिए, मैं नॉर्मली रहना चाहता हूँ। ये बात सुनने के बाद रामबुतान कहना स्टार्ट करता, ऐसा हो ही नहीं सकता। बेसिकली तुम जो भाई ये कोहरा देख रहे हो अपने चारों तरफ आसपास जो घूम रहा है, ये भी भाई फॉग के मटेरियल से बन रखा है, तो इसलिए भाई इनडायरेक्टली तुम्हारे बॉडी के अंदर ये लग जा ही रहे हैं। तुम चाहो या ना चाहो ये तुम्हारे बॉडी के अंदर जा ही रहा है अगर तुम नहीं खाते हो तो। और एक बार तुम अगर इसके एडिक्टेड हो जाओगे पूरी तरीके से, अभी तुम्हें आए हो कुछ टाइम ही हुए हैं इसलिए अभी तुम्हें एडिक्टेड नहीं हो, जब तुम्हें पूरा हो जाएगा तुम्हें फॉग की जरूरत पड़ेगी, तुम्हें खाना पड़ेगा। और ये बात सुनने के बाद दांते कहता है कि तो क्या फिर मैं ऑलरेडी फॉग एडिक्टेड बन चुका हूँ। दूसरा भाई यहाँ रामबुतान कहता है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी तुम बस शुरुआती स्टेज पे हो, अभी तुम्हें कुछ टाइम ही हुआ है, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें हो जाएगा। और साथ ही वैसे भी आज तक हमने कोई भी यहाँ पर सुना नहीं है कि इस जगह से कोई बंदा भाई बाहर निकला हो वो भी बिना फॉग के एडिक्टेड हो गए, खास करके ऐसे लोग जिनके पास कोई पावर ना है। और हम देखते हैं लोग ऐसी बातचीत कर रहे होते हैं और तभी साइड के और से जो लीमो होता है वो भी भाई नींद से जाग जाता है। और ये देख के जो हमारा दांते होता है थोड़ा डरने लग जाता है, उसे लगता है कि जो हमारा लीमो है वो भाई लीची और रामबुतान को मार देगा। लेकिन तभी रामबुतान होता है उसके पास चला जाता है और जाकर पूछता है क्या मैं इसको जान से मार दूँ। ये बात सुनने के बाद दांते कहता है नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। और तभी हमारा भाई रामबुतान बताना स्टार्ट करता है और वैसे भी ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, इसे तुम भी हरा सकते हो, क्योंकि अभी भाई इसको भाई फॉग का जो है लिम्बो उसका भाई एडिक्टेड है, जिस कारण ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। जब तक इसे फॉग नहीं मिलता है ये वापस रिकवर नहीं होगा अपने पुराने पावर में। और ये बात सुनने के बाद दांते कहना स्टार्ट करता है चलो ठीक है फिर हम चलते हैं, लेकिन इससे पहले मैं इससे बात कर लूँ। वो जाके इसके पटाटो को उठाता है और एक पानी के गिलास में डाल के इसे देना स्टार्ट करता है। कहता है कि ये लो, इससे ये ठीक हो जाएगा, ये ख़राब नहीं होगा। और साथ ही हाँ इस टाइम इसे धूप भी देने की ज़रूरत है, तो इसे बाहर जाकर धूप भी देना। और ये बात सुनने के बाद जो हमारा लीमो होता है कुछ नहीं बोलता, बस अपने गिलास को ले लेता है और कहता है बस आलू, मुझे अपने आलू का रक्षा करना है और कुछ नहीं। और फिर हम देखते हैं जहाँ पर हमारा दांते और जो भाई लीची और रामबुतान होते हैं दोनों निकल जाता है जाने के लिए। और दूसरा पीछे का जो लीमो होता है वो बहुत ज़्यादा बुरी हालत में होता है, क्योंकि उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है। बस अपने गिलास को लेके वो बाहर जा रहा होता है धूप दिखाने के लिए, लेकिन भाई तब तक वो ज़मीन पे गिर जाता है। और हम देखते हैं इसका जो आलू होता है वो भाई ज़मीन पे गिर जाता है और तभी जो हमारा लीमो होता है उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो जाती है। और फिर सीन कट के पास का सीन दिखाया जाता है जब लीमो बचपन में छोटा था और वो टीवी देख रहा होता है और उसके साइड में एक छोटी बच्ची भी होती है। बेसिकली जो लड़की होती है कहना स्टार्ट करते हैं तुमने कभी कैट देखा है, वो बहुत खूबसूरत होता है और क्यूट भी, और उसके फर बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। ये सुनने के बाद लीमो कुछ समझ नहीं पाता और हमें पता चलता है कि जो लीमो है उसकी परवरिश एक ऐसी जगह पे हुई होती है जहाँ पर ह्यूमंस का कांटेक्ट उसके साथ नहीं हुआ होता है, जिस कारण जो लड़की होती है वो कहती है कि जब मैं बड़ी हो जाऊँगी ना तो मैं कैट पालूंगी जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होगा। ऐसे बातें कहते हुए रोना स्टार्ट कर देती है। और जो सीन होता है फिर कट के प्रेजेंट में आता है जहाँ पर दो बंदे को दिखाया जाता है जो कैदी होते हैं, वो बात कर रहे होते हैं कि ये 2-3 सेंटीमीटर आगे बढ़ चुका है। और हम देखते हैं ये कोई मॉन्स्टर टाइप का होता है जो आलू का शेप में होता है और इसके भाई 4-5-6 आंखें होती है जो भाई एक ह्यूमंस मतलब कैदी को खा रहा होता है। ये लोग बहुत ज़्यादा डर रहे होते हैं इससे। और हम दूसरी बार देखते हैं जहाँ पर हमारे दांते, लीची और रामबुतान होते हैं दोनों सफ़र में निकल चुके होते हैं यहाँ से एस्केप करने के लिए। तो ये लोग आसपास के मैप को भाई इकट्ठा कर रहे होते हैं। और हम देखते हैं यहाँ पर जो भाई अपना भाई रामबुतान होता है वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है, जहाँ पर उसके पास जो पावर होता है वो इनहेंस का पावर होता है, जहाँ पर उसकी बॉडी जो होती है बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है। वो बार बार छलांग मार मार के ऊपर जा रहा होता है। ये देख के दांते बिल्कुल ही शौक होता है। और साथ ही उसे लीची के पावर के बारे में चलता है, जहाँ पर लीची होती है वो भाई अपने साइड में जो जैसे कान टाइप के होते हैं उन्हें क्लिक करने से वो आसपास की चीज़ों की फ़ोटो ले सकती है, अपने मेमोरी में याद करके उन्हें ड्राइंग बना लेती है। और हम देखते हैं ऐसे करते हुए बहुत सारे मैप और लोकेशन ले लोग बना रहे होते हैं, जहाँ पर हमारा दांते देख के बिल्कुल ही शौक होता है, क्योंकि इनके जो पावर लेवल होता है बहुत अच्छे खासे पावर होते हैं। और साथ ही जो मैप होता है इसे देख के और ज़्यादा शौक हो जाता है, क्योंकि ये बस एक मैप का छोटा सा हिस्सा होता है जो भाई इस पूरे टाउन का एक छोटा सा हिस्सा है, जिस कारण दांते बिल्कुल ही शौक हो जाता है और कहता है कि ये कोई जेल है या कोई शहर है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और साथ ही हम दूसरी ओर देखते हैं जो हमारा लीमो होता है वो बहुत बुरी हालत में होता है। अब वो थोड़ा जाग चुका होता है और भाई फॉग को ढूंढने जा रहा होता है और आसपास के जितने कैदी होते हैं उनसे पूछ रहा होता है कि तुम पे कोई फॉग मॉग है क्या। लेकिन भाई एक बंदा जो होता है उसे कहना स्टार्ट करता है नहीं है, यहाँ से भाग जा। ये बात सुनने के बाद लीमो कहता है कि अपने जेब में चेक करो। ये सुनने के बाद ये जो बंदे होते हैं गुस्सा जाता है और कहता है कि तू हमें ऑर्डर देगा, तो तभी इसे मारना स्टार्ट करता है और कहता है कि इसको भाई खा देते जान से। और वैसे भी हमने सुना है कि भाई जितने भी कैदी या फॉग ईटर है इनके भाई बॉडी मास के अंदर फॉग होते हैं और जितनी बोन ईटर्स है वो लोग भी तो ऐसे ही खाते हैं, तो हम इसे भी खा के कर सकते हैं। और सब बातें सुनने के बाद जो हमारा भाई लीमो होता है कुछ करने वाला होता है, लेकिन तब तक भाई जो यहाँ पर भाई हाउंडेड होता है वो आ चुका होता है और आके इस बंदे को कुत्ते की तरह मारता है। और साथ ही हमारे लीमो को देख के पहचान जाता है और कहता है कि तू यहाँ पर क्या कर रहा है, तू तो वही है ना। और फिर जो सीन होता है फिर एक कट के पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब भाई हमारा टीचर फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा होता है, मतलब दांते पढ़ा रहा होता है,
उस टाइम पर भाई जो सामने बैठा उसका शीशा तोड़ने वाला बंदा कोई और नहीं था, वो हाउंड था, जिसने शीशा तोड़ने के बाद भाई हमारे दांते को किडनैप करके भाग रहा होता है। और दूसरी ओर इसके पीछे पीछे भाई कोई और नहीं, हमारा लीमो आ रहा था, जहाँ पर भाई ये जो हाउंड था बहुत ज्यादा अपसेट था, क्योंकि ये इसके जो टीम मेंबर थे वो वहाँ पर मर रहे थे। उसे मारने वाला कोई और नहीं था, जो टावर था और साथ जितने सोल्जर थे उसके कारण ये सब चीजें हुआ था, जिस कारण ये भाग रहा था। और तभी इसके पीछे जो लीमो भी आ चुका होता है और आके कहता ही तुम टीचर को छोड़ सकते हो, मुझे उससे कुछ पूछना है, क्या ये आयलू को जिंदा कर सकते हैं। ये बात सुनने के बाद हाउंड कहता है क्या तुम्हारा कहने का मतलब कौन है, तुम मुझे बोल कर रहे हो, तुम हो कौन, तुम जा सकते हो। ये बात सुनने के बाद हमारा जो भाई लीमो था मना कर देता है, कहता है मुझे टीचर से कुछ पूछना है। तभी भाई जो हाउंड था गुस्से में उस पर अटैक कर देता है, लेकिन लीमो यहाँ से इस अटैक को डॉज कर देता है और डॉज करने के बाद बस अपने 2 फिंगर से उसके पसली में मारता है, जिसकी जो पसली होती है वो टूट जाती है और वो वहाँ पर बेहोश हो जाता है। और साथ ही जो लीमो था यहाँ पर दांते को इसे छीन के भाग जाता है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि दांते को बचाने वाला कोई और नहीं हमारा लीमो होता है। उसने उसे बाद में किडनैप किया होता है, लेकिन पहले किडनैप करने वाला कोई और नहीं, वो हाउंड होता है। और हम देखते हैं यहाँ से स्टोरी जो है कट के प्रेजेंट में आता है। प्रेजेंट में जो हमारा भाई लीमो होता है उसके मार्क्स को पकड़ के हाउंड खींच रहा होता है, कहता है कि मैं तुझसे सब सच जान के रहूंगा, आखिरकार वो टीचर कहाँ पर है, डांते किधर है, इसे बातों से पूछ रहा होता है। और हम दूसरा डांते को देखते हैं जिसके साथ भाई लिची और रामबत होता दोनों होते थे, लेकिन इनके सामने भाई एक आ चुका होता है जिसका नाम होता है भाई ड्रिल, कुछ नाम से होता है। ये जो बंदा होता है ये इसके टीम का ही होता है, हाउंड टीम का ही होता है। ये आके भाई हमारे डांते को उसे छीनने का ट्राई कर रहा होता है, लेकिन रामबुतान होता है उससे भाई फाइट करना स्टार्ट कर देता है और उसे कुत्ते की तरह मारना स्टार्ट करता है। लेकिन भाई तभी वो जो बंदा होता है ड्रिल वाला, वो अपना एक स्पेशल मूव भाई करना स्टार्ट करता है, जहाँ पर जमीन के अंदर छेद करते हुए पीछे से आके भाई रामबुतान पर अटैक करता है, जिस कारण वो बंदा थोड़ा दूर जाकर गिर जाता है। और ये देखने के बाद जो भाई लीची होती है वह चिल्ला उठती है और सब लोगों को उसकी आवाज़ से भाई पता चल जाता है कि ये जो बंदी है भाई एक लड़की है, ना कि कोई लड़का। ये देखने सब लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं और तभी हमारा डांते होता है कुछ पत्थरों को उठा के वो सबको ऊपर मारना स्टार्ट कर देता है और लीची का हाथ पकड़ के यहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है। ये देख के बाद आसपास के जितने भाई कैदी और जितने भी ज़ॉम्बी टाइप के बंदे होते हैं सब इसके पीछे पड़ जाते हैं उस लड़की को पकड़ने के लिए, क्योंकि वो एक लौती लड़की होती है, जिस कारण उसको पकड़ने के लिए सब लोग जा रहे होते हैं। और दूसरी ओर जो भाई वो ड्रिल वाला बंदा होता है वो भी भाई रामबुतान को छोड़ देता है, कहता है कि इतनी सुंदर लड़की इसे मैं अपने हाथ से जाने दूंगा नहीं। वो भी इसके पीछे पड़ जाता है और भाई हमारा डांते से लेके भाग रहा होता है उसे बचाने के लिए यहाँ से। और तभी पीछे की ओर से जो हमारा भाई रामबुतान होता है वो होश में आ जाता है और वो भाई लीची को बचाने के लिए पागल हो जाता है, क्योंकि वो उससे प्यार करता है। वो तभी भाई उसके पीछे पड़ जाता है और वो भाई लक के लिए बचा लेता है लीची को, लेकिन दांते को बचा नहीं पाता। और दूसरी ओर जो भाई वो ड्रिल वाला बंदा होता है वो भाई हमारे भाई डांते को यहाँ पर पकड़ के जमीन के अंदर ले जाता है अपने अड्डे में। और हम दूसरी ओर देखते जो हाउंड का अड्डा होता है वो भाई हमारे लीमो को अपने अड्डे में लेके आया होता है और अपने लड़कों को कहना स्टार्ट करता है कि इसको जितना हो सके उतना टॉर्चर करो, भले कुछ भी हो जाए, बट मुझे भाई टीचर के बारे में जानना है, इसे पता करो टीचर कहाँ पर है और कहाँ पर गया है, कुछ भी करना पड़े करो। और हम देखते ना ऑर्डर देके यहाँ से निकल जाता है और लास्ट में कहता है कि कुछ भी करना लेकिन इसको फॉग मत खिलाना। ये बात सुनने के बाद जितने बंदे होते हैं वो कहते हैं ठीक है बॉस हम समझ गए, वो अपना काम करना स्टार्ट करते हैं और जो भाई हाउंड होता है यहाँ से निकल जाता है। और हम देखते हैं इसके जाने के बाद एक जो बंदा होता है वो सबको कहना स्टार्ट करता है आखिरकार हाउंड खुद को समझता आ गया है, हम मानते हो हमारा बॉस है लेकिन हम पे हुक्म को चलाता है, चाहे तो हम में से भी कोई भी सुप्रीम लीडर बन सकता है। और अपने मन में कहता है मैं ही बनूंगा, इन सबको मैं भड़काऊंगा। और हम देखते बंदा यही करता है, सबको भड़काना स्टार्ट करता है और कहता है कि हम सबको भाई यहाँ पर एकजुट होकर भाई हाउंड के खिलाफ लड़ना चाहिए और हम में से कोई सुप्रीम लीडर बनेगा। और हम देखते हैं वो तभी हमारे लीमो के पास जाता है और जाके कहना स्टार्ट करता है तुम्हें ये फॉग चाहिए ना, मैं दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी टीम में आना पड़ेगा। ये सब बातें कहते हुए वो भाई फॉग उसके सामने खाना स्टार्ट कर देता है। और हम देखते हैं वो जैसे निकलने वाला होता है हमारा जो लीमो होता है उसके गले में भाई काट के उस फाट को फॉग को भाई खाना स्टार्ट कर देता है, जो देखने में बहुत ज़्यादा ब्रूटल लग रहा होता है। और दूसरी ओर जितने बंदे होते हैं वो कुछ समझ नहीं पाते, लेकिन तब तक जो हमारा लीमो होता है उसे खा चुका होता है और दूसरा जो बंदा होता है यहाँ पर भाई डेड हो चुका होता है। और तभी हमारा लीमो सबको एक एक करके चुन चुन के यहाँ पर मारना स्टार्ट कर देता है, जैसे कोई एक भूखा शेर भाई अपना शिकार कर रहा होता है। और हम दूसरा डांते को देखते हैं जिसके सामने ड्रिल कह रहा होता है कि तुम फॉग बना सकते हो क्या टीचर। ये बात सुनने के बाद हमारा जो भाई डांते होता है बिल्कुल ही पागल हो जाता है अपने मन के अंदर, कहता है कि आखिरकार सब कुछ चल क्या रहा है, हर किस तक ये अफवाह कैसे फैल चुकी कि मैं बना सकता हूँ, बस मैं एक नॉर्मल टीचर हूँ साइंस का, ना कि मैं कोई साइंटिस्ट हूँ। लेकिन वो फिर भी मुस्कुराते कहता हाँ मैं बना सकता हूँ, मैंने बनाया भी है जो बहुत बड़ा है और उसको भाई मैंने भाई बनाने के बाद मैंने उसको भाई खा भी लिया, मेरे पास बहुत ज़्यादा पावर है। और साथ ही जो हॉर्न था वो मेरे पैरों में गिर गया था। ये सुनने के बाद ड्रिल करना स्टार्ट करता है मैं पागल नहीं हूँ, तुम मुझे पागल बनाने की कोशिश मत करो,
बाकी मेंबर उस तरह नहीं हूँ जो 6 शोल्डर्स में, मैं उन सबसे अलग हूँ, मैं ड्रिल हूँ, मैं समझदार हूँ। तो मुझे बताओ ये फॉग तुम बना सकते हो कि नहीं, कैसे बनाते हैं। वो तभी इसके सामने एक बॉडी को लेके आ जाता है, कहता है कि ये कैदी है जिसने भाई बहुत ज़्यादा फॉग खाया था, इसके बाद इसकी डेथ हो गई थी, लेकिन मैंने सुना है कि इसके बॉडी के अंदर फॉग है, तो हम उसे कैसे निकाल सकते हैं। उसे बहुत तरीके बता रहा होता है कि इस टाइप से करेंगे तो ऐसा करके निकल जाएगा, लेकिन दूसरी ओर जो हमारा भाई डांते होता है उसका बिल्कुल ही फट चुका होता था इस टाइम। कहता तुम पागल हो चुका, सा कुछ भी हो सकता। और तभी कहता है कि अगर तुम्हें भाई फॉग चाहिए तो तुम हवा से निकाल सकते हो, अपने चारों तरफ देखो यहाँ पर बहुत ज़्यादा भाई हवा है, और वैसे भी हवा में तो भाई फॉग है ना, तो फॉग के अंदर वो सबके मिट्टी तुम्हें मिल भी जाएगा। ये सुनने के बाद जो ड्रिल होता है भाई वो उसका भी भाई दिमाग फट जाता है, उसका गला दबाना स्टार्ट करता है और कहता है कि साइंटिस्ट, और कहता है कि टीचर मैं अभी यहाँ पर भाई कोई भी भाई मजाक के मूड में नहीं हूँ, तो बस मुझे बताओ फॉग कैसे बनाना है, क्या क्या करना है, मुझे बस फॉग ला के दो। और ये बात सुनने के बाद डांते कहता है ये पॉसिबल, ऐसा हो सकता है, लेकिन दूसरा भाई हमारा भाई ड्रिल कह रहा होता अगर ऐसा पॉसिबल होता तो भाई जितने भी लोग यहाँ मर रहे होते हैं, ऐसा नहीं मर रहे होते, और वैसे भी हर कोई एक दूसरे को यहाँ पर खा नहीं रहा होता है, तुम लोग सोच रहे हो। और हम सीन जो होता है फिर कट जाता है। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जो हमारा लीमो होता है वो भाई कैंटीन में पहुंच चुका होता है और जाकर लाइन तोड़ते हुए कहता है कि मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी दो। और हम देखते हैं एक बंदा उससे बहसबाजी कर रहा होता है, जिस कारण भाई हमारा लीमो होता है वो तभी भाई उसके सर को भाई उसके ऊपर पटक देता है टेबल, और टेबल पर टूट जाता है। और यहाँ से भाई जो होता है भाई लीमो तभी थोड़ा पानी लेकर उसमें आलू रखता है, लेकिन जो आलू होता है वो भाई बड़ा नहीं हो रहा होता है। ये देख के लीमो कहता है कि डांते तुमने गलत किया टीचर, ऐसा नहीं हो सकता, तुमने झूठ बोला, मैं तुम्हें जान से ख़त्म कर दूंगा। और वो भाई हमारे डांते को ढूंढने के लिए यहाँ से उसके पीछा करने के लिए निकल जाता है। और साथ ही जो सीन होता है फिर कर जाता है। दूसरा हम देखते जो लीची और रामबुतान होते हैं वो दोनों सेफली रास्ते में आगे निकल चुके होते हैं, जहाँ पर वो एक बंदे से बातचीत कर रहे होते हैं और कहता है कि आप हमारे साथ शामिल हो जाओ, हम लोग साथ में मिलकर जेल से बाहर निकल जाएंगे। ये बात सुनने के बाद वो मासूम दिखने वाला बंदा जो होता है वो गुस्से में चाकू निकाल लेता है और कहता है कि तुम यहाँ से चुपचाप भाग जाओ, नहीं तो भाई मैं यहाँ पर तुम लोगों को ख़त्म कर दूंगा। ये बात सुनने के बाद दोनों बिल्कुल चुपचाप यहाँ पर उसे कुछ बिना बोले चले जाते हैं। और रास्ते में लीची बोलती है कि सबको पता है, यहाँ पर रहने वाले सारे कैदी को पता है वहाँ पर आखिरकार क्या है, कितना ज़्यादा खतरा है, कोई भी इस जगह से बाहर नहीं निकल सकता। बस यहाँ पर डांते को नहीं पता था, जिस कारण वो हमारा साथ दे रहा था। अगर उसे पता होता सच के बारे में कि यहाँ से कैसे निकलेगा, क्या क्या होगा, तो वो कभी भी हमारा साथ नहीं देता। ये बात सुनने का रामपुराण कहता है हाँ तुम सही बोल रहे हो, वैसे हमें उसको बचाना चाहिए। ये बात सुनने का लीची कहते हैं हाँ तुमने सही कहा, और वैसे भी मेरे मैप में उन लोगों का भाई लोकेशन पता है मुझे कि उन लोगों का भाई हाइड आउट किधर है, हम तो उसे बता सकते हैं। फिर तो डिसाइड करते हैं उसे बचाने के लिए वहाँ पर जाने के लिए। और जो सीन होता है फिर कर जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जो हमारा डांते होता है उसने भाई कुछ टेक्निक लगा के हाफ से मतलब जो फॉग था उसके द्वारा भाई वो फॉग बनाना स्टार्ट कर देता है। मतलब वो जो जितनी भाई हवा है और बारिश मतलब जो भी है उन सब चीज़ों से मिला के वो एक फॉग बनाने के लिए मशीन बना देता है। यहाँ पर कुछ फॉग इकट्ठा हो चुका होता है। ये देखने के बाद जो भाई हेड और उसके जो टीममेट्स है बिल्कुल ही शॉक होते हैं और पागल के हमारे भाई खुश हो जाते हैं और हमारे डांते को भाई अपना लीडर मानना स्टार्ट करते हैं। कहते हैं कि भाई टीचर सच में आप तो बहुत ज़्यादा कमाल के हो, अब हमें फॉग का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अब हम अपने प्लान में वर्क कर सकते हैं। ये बात सुनने के बाद डांते कुछ समझ नहीं पाता आगे चल क्या रहा है, ये लोग क्या कह रहे हैं। लेकिन भाई तभी जो होता है कुछ देर बाद डांते को ये लोग अच्छा खासा कपड़ा पहना देते हैं और जो भाई ये होता है भाई ड्रिल वाला बंदा ये कहता है कि टीचर आप पहले से बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हो। और ये बात सुनने का दांते होता है अपने मन में कहता है कि बस मैं इन लोगों का फ़ायदा उठाऊंगा, यहाँ पर भले कुछ टाइम के लिए मुझे दिखावा करना पड़े, लेकिन इन लोगों का फ़ायदा उठाते हुए मैं सुप्रीम लीडर तक पहुँच जाऊँगा, फिर मैं इस जेल से बाहर निकल जाऊँगा। और हम देखते हैं दूसरा जितने भी हेड वाले बंदे होते हैं ये लोग तो कुछ ज़्यादा ही खुशी के मारे अपना खुश हो रहे होते हैं क्योंकि इन्हें कोई टेंशन लेना नहीं पड़ेगा। अब ये लोग अपना अलायंस बना के ये लोग भाई बगावत कर सकते हैं सुप्रीम लीडर के खिलाफ। और हम तभी देखते हैं ये जो भाई ड्रिल वाला बंदा होता है वो कहना स्टार्ट करता है चलो फाइनली वो दिन आ चुका है, हमने वैसे ही बहुत सारा फॉग जमा कर लिया। तभी अपने सारे टीममेट्स को कहना स्टार्ट करता है चलो भाई हम लोग मेरे एसेंसेस के लिए रेडी होते हैं। ये बात सुनने के बाद डांते को लगता है कि भाई ये लोग कोई फेस्टिवल टाइप का होगा, ये लोग इन्जॉय करेंगे। नेक्स्ट में हम देखते हैं ऐसे रूम का सीन जहाँ पर बहुत सारे मेंबर होते हैं इसके टीम्स के और इनके सामने एक बड़ा सा भाई फॉग का जो होता है बॉल टाइप का रखा होता है जिसके अंदर बहुत सारे फॉग के एलिमेंट्स रखे होते हैं। यहाँ से पता चलता है कि जो बंदा है वो भाई इसका कुछ रिचुअल टाइप का होगा और डांते को लगता है कि ये सब लोग भाई यहाँ पर मिल बांट के एंजॉय करेंगे और खाएंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ उल्टा होता है, ये जो भाई हेड वाला बंदा होता है ये जाके सारे फॉग को खाना स्टार्ट कर देता है कुत्तों की तरह और सारे फॉग को खा जाता है और इसको जो बॉडी होती है यहाँ पर ग्लो होना स्टार्ट हो जाता है। इसे लगता है कि भाई ये अब अमर होने वाला है, कुछ अलग टाइप का इसे पावर मिलेगा, लेकिन यहाँ पर कुछ होता ही नहीं है। ये बस दर्द के मारे यहाँ पर लेट जाता है जहाँ पर इसका पेट पूरा फूल चुका होता है। और तब इसका एक टीममेट आके कहता है बॉस आप ठीक तो हो ना। दूसरी ओर वो भाई हमारा हेड एमर हेड कहना स्टार्ट करता है
मुझे लगता है कि कुछ प्रॉब्लम हो रही है, लगता है मैं इवॉल्व नहीं कर रहा हूँ। लेकिन तभी अचानक से जो उसका बॉडी होता है एक्सप्लोर होना स्टार्ट हो जाता है। वो तभी कहना स्टार्ट करता है, हाँ मुझे दिख रहा है, मुझे यूनिवर्स मुझे दिख रहा है, ये फॉग जहाँ से आया है, ये म्यूटियोर, ये जो गिरा था हमारे धरती पे, इसका मुझे रियल लोकेशन दिख रहा है, ये कौन से जगह से आया है। और हम देखते हो वो एक गैलेक्सी टाइप की चीज़ों के बारे में बता रहा होता है। और तभी अचानक से जो बॉडी होता है वो एक्सप्लोड हो जाता है। ये देखने के बाद जो डांटे होता है बिल्कुल ही शॉक हो जाता है। और तभी जितने भी आसपास के इसके जो टीममेट्स होते हैं वो तभी भाई जितनी फॉग के टुकड़े गिर रहे होते हैं उन सबको खाना स्टार्ट कर देते हैं। और ऐसा करते उसकी बॉडी तक पहुंचा तो उसकी बॉडी को ही पूरी तरह से खाना स्टार्ट कर देते हैं। और तभी इनमें से एक बंदा होता है वो कहना स्टार्ट करता है, ऐसा रहेंगे तो हम लोग मर जाएंगे। और तभी एक एक करके जितने भी भाई इसके मेंबर्स होते हैं सब लोग भाई मरना स्टार्ट कर देते हैं। ये देख के डांटे होता है बिल्कुल ही शॉक हो जाता है। वो तो कुछ समझ नहीं पा रहा होता कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा। अचानक से इतना कुछ हुआ था, उसने प्लान बनाया था सुप्रीम लीडर तक पहुँचने के लिए, लेकिन अब तो भाई उससे बिल्कुल ही हट चुका है हर चीज़। भाई अब सब लोग हमारे डांटे के पीछे पड़ जाते हैं और डांटे को मारने के लिए, लेकिन डांटे होता है देख के बिल्कुल ही शॉक हो जाता है और यहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है। और हम देखते हो बहुत ज़्यादा डर रहा होता है, ऐसे भागते भागते निकल रहा होता है। और तभी उसे भाई एक ख्याल आता है बचपन का, जहाँ पर उसका सामने एक बंदा खड़ा होता है जिसका चेहरा बिल्कुल गोल होता है किसी मॉन्स्टर की तरह। और हमें पता चलता है कि ये बंदा कोई और नहीं डांटे का बड़ा भाई होता है, जहाँ पर डांटे से कह रहा होता है कि भैया मुझे बचाओ। और हम यहाँ पर समझ नहीं पा रहे होते कि आखिरकार इसका फेस इस टाइप का क्यों है, चांद की तरह गोल। और तभी हमें यहाँ पता चलता है कि जो हमारा डांटे उसे एक बीमारी हुआ करती थी बचपन में, जिस कारण उसे किसी का फेस याद नहीं रहा करता था। तभी उसने भाई डिसाइड किया था कि वो दूसरे के फेस को याद रखेगा, अलग अलग चीज़ों के रिलेटेड कपड़ों से लेके कुछ बना लेगा। इसे करते हुए उसने भाई का फेस एक चांद का गोल आकार टाइप का सोच के याद रखा था। और ऐसे करते जो सीन होता है फिर कर जाता है। दूसरा हम देखते हैं जो हमारा भाई लीची और रामबुदान होते हैं वो हमारे डांटे को ढूंढते एक जगह पे आ चुके होते हैं। और नेक्स्ट सीन में जो डांटे होता है वो भाई नींद से जाग चुका होता है, जहाँ पर एक टेंट के अंदर होता है। उसके साइड में लीची बैठ रखी होती है और हमें पता चलता है कि लीची और रामबुदान ने वो डांटे को बचा लेते हैं। और डांटे उनसे पूछ रहा होता है कि आखिरकार मैं यहाँ पर कैसे आया हूँ। तभी दोनों एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं, बेसिकली तुम हमें टनल के अंदर मिले थे, तुम बिल्कुल बेहोश हो रखे थे, तब हम तुम्हें यहाँ पर लेके आ चुके हैं। ये बात सुनने का डांटे क्या था वो, अच्छा ऐसा है क्या, वैसे हम अभी है कहाँ पर। और तभी लीची बताना स्टार्ट करती है, हम लोग अभी मिलिट्री वेस्ट के बिल्कुल कोने पे खड़े हैं, यहाँ से भाई बॉर्डर अलग हो जाएगा, अब यहाँ से हम जा सकते हैं उस पार। ये बात सुनने के बाद डांटे कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन हम समझ पा रहे होते कि अब ये लोग अपने उस लास्ट स्टेज में पहुंच चुके हैं जिसके बारे में हमने सुना था कि इसके बाहर ये लोग जा सकते हैं बचने के लिए। और जो सीन होता है फिर कट जाता है। दूसरा हम देखते हैं जो हमारे लीमो होता है वो भी हमारे डांटे के भाई पीछा करते करते उसके पास पहुंच चुका होता है और दूर से देख रहा होता है कि जो डांटे हैं वो भाई इन लोगों के साथ बैठ रखा होता है स्टैंड के पास। और इसी के साथ जो पार्ट 1 होता है पूरी खत्म होता है। हाँ मैं मानता हूँ पार्ट 1 भाई बिल्कुल ही मैंने अच्छी जगह पे एंड करा। इसके बाद क्या होगा, लोग भाई पार कर पाएंगे कि नहीं, तो मैं इसमें यही दिखाया जाएगा। बाय द वे वीडियो भाई सब्सक्राइब कर दो और लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। बाय द वे लव यू ऑल। मेरा इंस्टाग्राम और बाकी जो चैनल है मेरा, ताकि उसे सब्सक्राइब कर सकते हो। न्यूज़ वाला भी हो गया, शॉर्ट वाला भी हो गया और रिएक्शन वाला भी हो गया, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाओ चेकआउट करो। बाय द वे लव यू ऑल। इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट कर दो, तभी नेक्स्ट पार्ट आएगा। वीडियो में 4 रिस्पॉन्स मिला तो नेक्स्ट पार्ट पक्का आएगा विदिन 2 days। हाँ तुमने सही सुना, मैं 2 दिन 3 दिन के अंदर ही इसका नेक्स्ट पार्ट बना दूंगा। बाय द वे लव यू ऑल। चलो भाई बाय बाय, सायोनारा।